बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आप लोगों के लिए जुलाई का महीना यूं कह लें कि आपको रॉयल ट्रीटमेंट देने आ रहा है। सूरज की वापसी हो रही है, एक पूरे साल के बाद आपके हाउस में आ जाएगा और मरकरी आप लोगों को थोड़ा आजमाएगा जुलाई के महीने में, लेकिन साथ ही वीनस की एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग रहेंगी, आपकी तबीयत के अंदर नरमी भी आएगी। तो अब ये देखते हैं ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या मामलात बनेंगे। सबसे पहले तो अगर हम करियर को देखें तो करियर के लिए पहले जो 3 हफ्ते हैं वहां पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक ही चलेगी, लेकिन आखिरी 10 दिनों में आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, आप दूसरे लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़ात के अंदर एक मगनातीसी कशिश भी आएगी, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग लीड करेंगे, बल्कि वो तमाम लोग जो एक टीम का हिस्सा हैं अब उन्हें उसी टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। तो काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और आपके कामों को पसंद भी किया जाएगा। तो लीडरशिप के नए मौके आपको मिलेंगे, प्रमोशन भी हो सकती है या कोई अहम जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो कॉन्फिडेंस तो आप लोगों का इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले भी कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बॉस बन के सामने आएंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में खास तौर पर जुलाई के महीने में और जुलाई के महीने में भी खास तौर पर आखिरी 10 दिनों में आपके अंदर थोड़ा तकब्बुर भी आ सकता है या खुद नुमाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, अपनी तारीफ करना चाहेंगे या अपनी तारीफ ज्यादा सुनना चाहेंगे, तो इस तरह के मामलात भी बन सकते हैं। तो आप लोगों ने गरूर, तकब्बुर, ऐसी एनर्जीज अपने पास नहीं आने देनी, ऐसी चीजों से आपने बचना है। हाँ, वो तमाम लोग जो आर्ट का काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, डिजाइनर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, या आप थिएटर में काम करते हैं या आप आर्ट या फाइन आर्ट के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आपके अंदर ऐसा कोई हिडन टैलेंट है तो आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि अब ये ऐसा टाइम है कि अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे तो बहुत जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और पैसा कमाने के नए रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, ऐसे काम आप कर सकते हैं। और अगर आर्ट, फाइन आर्ट से हट के भी आप कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो ऐसे काम आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे अगर आप काम शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपके कामों को पजीराई मिलेगी और आप लोग पैसा भी कमा सकेंगे। जज्बाती फैसलों से आपको बचना चाहिए, जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल बन जाती है तो आपको या रज़्ज़ाक़ु या मुसव्विरु ये तस्बीह करनी चाहिए। एक तस्बीह तो कम से कम रोजाना पढ़ें और अपने जहन में अपना मकसद आपको रखना चाहिए। इसके साथ साथ 18 जुलाई के बाद आपके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात हैं जहां पर आप लोगों को संभल के चलना होगा। जैसे आपने अपने राज, अपनी जो खास बातें हैं वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, आप लोग लीड करेंगे, आपको कामयाबियां मिलेंगी। तो कुछ लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं और वो आपके दोस्तों में कुछ हो सकते हैं, आपके कलीग्स में से कुछ हो सकते हैं। और वैसे भी 18 जुलाई के बाद आपको अपनी बातचीत में थोड़ा संभल के ही चलना होगा। जैसे आपने अपनी जो कीमती कागजात हैं, ईमेल हैं, मैसेजेस हैं या बैंकों की जो एप्लीकेशंस होती हैं या बैंकों की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनमें आपने बहुत मोहतात होकर ये सारे काम करने हैं, क्योंकि कोई गलत फायदा उठा सकता है आपका, या आपका पैसा कहीं इधर उधर हो सकता है, या कहीं एग्रीमेंट करने लगे हैं तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपको बड़े गौर से पढ़नी चाहिए। और वैसे भी 18 जुलाई के बाद कुछ पुरानी यादें, पुरानी बातें
दोबारा से ताज़ा हो सकती हैं, माजी की यादें आपको सता सकती हैं, या कोई पुराना ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक या दोस्ती वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो पुरानी मोहब्बत अचानक से दोबारा बहाल भी हो सकती है, पुराने राबते बहाल हो सकते हैं, या जो लोग आपको भूल चुके थे या जिन्हें आप भूल चुके थे वो दोबारा से आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। इसके अलावा 10 जुलाई के बाद आप लोगों के लिए ये टाइम इस हवाले से अच्छा रहेगा, खासतौर पर वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून पैदा होगा, नया जोश पैदा होगा, बड़े ज़हीन हो जाएंगे। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हैं या कोई भी ऐसा मामला होता है कि जहां पर आपको compete करना होता है, मुकाबला करना होता है, तो आप बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे, आपको अच्छी कामयाबियां मिलेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी डाइट बेहतर होगी, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बड़े फैसले, मुश्किल फैसले आप कर पाएंगे। जैसे अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके अंदर स्मोकिंग की आदत है, बुरी आदत है, उसे छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो आप लोग अपनी चीजों को एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन ला सकते हैं। हाँ, जुलाई के महीने में आपको ज्यादा काम नहीं करना, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को समझना है, जो आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है वैसे ही आपको चलना चाहिए। हाँ, पुराने जो आपके ख्वाब हैं उन पर काम करना चाहिए। अगर आपका कोई प्लान था, उस प्लान पर आप काम करना चाहते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना एक अच्छा महीना रहेगा। आप बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं तो उस पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जुलाई का महीना आप लोगों के लिए यूं कह लें कि करियर में चमक लाएगा, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग कोई आर्ट क्राफ्ट का काम करेंगे तो उसके लिए अच्छा है। वो तमाम लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर बैठे हुए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा महीना रहेगा। 18 जुलाई के बाद आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, सोने जागने को कहा ठीक रखिएगा, पहले तो ठीक रहेंगे, उसके बाद आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना सवाए एक दो एहतियातों के एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुशहालियां देखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।